नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आपके चैनल क्विक पिक बंसी में। और आज हम आसियान के बारे में चर्चा करेंगे। और आज पहले ही हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि यूरोपीय संघ क्या था, और हम जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा यूरोपीय संघ, उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। और हम अब चर्चा करेंगे आसियान के बारे में। आसियान था क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठनों का एक संगठन था, इसका नाम था आसियान। ये क्या था और इसको बनाना क्यों जरूरी था, इसके बारे में हम इसमें अब चर्चा करेंगे। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें। जब हम दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें, आपके ख्याल से कौन कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए, यानी आप देखना कि कौन कौन से क्षेत्र दक्षिण के क्षेत्र में आने चाहिए। और दूसरे विश्व युद्ध से पहले उसके दौरान एशिया का हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। यानी बार बार जापान ने वहां पर क्या किया है, कब्जा किया है और अपना शासन चलाया है। ठीक, और बाहरी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई है। इसने क्या है, बाहरी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई है, अपनी आर्थिक स्थिति भी गंवाई है, और वहाँ पर सत्ता भी चली है और देशों की। ठीक है, जैसे कि जापान। ठीक, युद्ध समाप्त होने पर इसने राष्ट्र निर्माण और आर्थिक बिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे यूरोपीय संघ को समस्याओं का यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामना करना पड़ा था, ऐसे ही दक्षिण पूर्व एशियाई जो क्षेत्र था, उसको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। गरीबी का, बिछड़ापन का, आर्थिक व्यवस्थाओं का, सब कुछ झेलने के बाद इसमें भी जब संभला ये, जब इसको सोचने के लिए लगे कि भाई हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी चाहिए। भाई हम पीछे रहेंगे तो हम तो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे आने वाले समय में। इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी, वो सबसे बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे। ये बिछड़ापन महसूस करने लगे थे यहाँ के लोग, और गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक, अर्थव्यवस्था तो इतनी डगडगा में गई थी कि लोगों की सकल घरेलू उत्पाद अपने घर की आर्थिक स्थिति का ढंग से चलाना मुश्किल हो गया था। 2 वक्त का खाना कहते हैं ना, वो खाना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए इससे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव में भी झेलना पड़ा। इसका जो यहाँ पे जो देश थे, अगर कोई देश अमेरिका की साइड चले जाता था तो क्या था, सोवियत संघ उसको धो देता था। और अगर सोवियत संघ में अगर कोई देश चले जाता था दक्षिण एशिया का, तो उसको अमेरिका धो देता था। इसीलिए जो देश थे वो सोवियत जो शीत युद्ध के चपेट खाए हुए भी देश थे। ठीक, और के साथ जाने के बाद दबाव में भी झेलना पड़ा। ठीक है, दबाव झेलना पड़ा था उनके साथ, और टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति दक्षिण पूर्व एशियाई संभालने की स्थिति में नहीं था। भाई अब देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, बार्डो सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के लिए प्रयास, अनौपचारिक सत्र का सहयोग और मेल जोल कराने के लिए करार नहीं हो रहे थे। जो वार्डो सम्मेलन हुआ वहाँ पर गुटनिरपेक्ष, यानी वो किसी भी गुट में जो देश नहीं थे वगैरह, जो भी माध्यम वहाँ पर चलाए गए थे, जो तीसरी दुनिया जो चला रही थी, जो दुनिया के देश एकता कायम करना चाहते थे अनौपचारिक सत्र पर, और वो मेलजोल कराने में कारगर नहीं हो पाए। वो जो शांति कायम नहीं कर पाए और बिछड़ापन उनका नहीं खत्म कर पाए, एकता नहीं ला पाए। ठीक, इसी के चलते दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने, जो वहाँ पे दक्षिण पूर्व जो देश में जो क्षेत्र आते हैं, जो देश आते हैं, इन देशों ने पूर्वी एशियाई संगठन यानी एक संगठन बनाया। उसका नाम रखा गया आसियान। बनकर एक वैकल्पिक पहल आई, यानी एक वैकल्पिक के रूप में यहाँ पर आया। और 1967 यानी 1967 में इस क्षेत्र में 5 देश ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। यानी आसियान की स्थापना कैसे हुई, 1967 में हुई, और 5 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। बैंकॉक एक घोषणा पत्र था, इस पर हस्ताक्षर करने के बाद आसियान अस्तित्व में आया, उसका जन्म हुआ और उसकी स्थापना हुई। ये देश उस समय थे इंडोनेशिया, मलेशिया,
फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये पांचों देशों ने मिलकर आसियान का स्थापना की थी, आसियान की स्थापना की थी। ठीक है। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से, यानी आसियान जो बनाया था वो क्यों बनाया था भाई, जो भी ये संगठन बनाए गए थे वो सभी जो थे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सुरक्षा को अच्छा करने के लिए और पिछड़ापन को खत्म करने के लिए, और वहाँ पर विकास अच्छे से अच्छा कैसा हो इसके लिए बनाई गई थी। चाहे वो यूरोपीय संघ हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो दक्षेस हो, चाहे और कोई हो जैसे सार्क हो या कोई, ठीक, और कोई संगठन हो, वो सब इसी मकसद से बनाए गए थे। ठीक। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक एवं और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। सबसे पहले इसका क्या था, आर्थिक विकास तेजी से कैसे करें। ठीक। उसके माध्यम से समाज जो वहाँ पे समाज जो रह रही है उसमें संस्कृति, उसकी धर्म, जाति, लिंग को कैसे कन्वेंस करें, कैसे एकता लाएं उनमें। ठीक। कानून के शासन, कानून में जो शासन व्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र के कायदे पर आधारित क्षेत्र शांति और स्वामित्व को बढ़ावा देना था। वहाँ पर शासन कैसे अच्छा हो, ठीक, यानी शासन कानून व्यवस्था कैसी अच्छी हो, और वहाँ पे जो संस्कृति है उसका महत्व कैसे दिया जाए, उस संस्कृति के लोग हैं उसको कैसे महत्व दिया जाए, उनकी संस्कृति बरकरार बनी रहे, और क्या था वहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी आए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदे में रहकर और वहाँ पर जो क्षेत्र था उसको शांति कैसे लाया जाए, वहाँ पर जो दंगे हो रहे थे, जो वहाँ पे भुखमरी बीत रही थी, उसको कैसे वहाँ पर शांति कायम की जाए। ठीक है। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गई, और इस सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 10 सदस्यों की संख्या हो गई थी। और यूरोपीय संघ की तरह खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। आसियान का कोई लक्ष्य नहीं था कि हम जो आंतरिक मामले हैं, विदेशी मामले हैं और जो अन्य देश जो भी मामले थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने का इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था, ओनली अपने क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए, न्याय कानून व्यवस्था कैसे लाई जाए, संस्कृति को कैसे बचाया जाए, ठीक है, और वहाँ पर कैसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं लाकर वहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छी राहत दी जाए। ठीक। अनौपचारिक टकराव रहित, अनौपचारिक टकराव रहित यानी कोई टकराव नहीं रहे, कोई उसमें आलोचनाएं नहीं रहे, और सहयोगात्मक यानी सभी का सहयोग मेल खाता हो का एक ये संगठन बनाया गया था। ठीक। फिर क्या हुआ, पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया, यानी बहुत नाम कमाया, और इसे आसियान शैली भी कहा जाने लगा था। ठीक है, आसियान शैली भी कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण रहा, यानी वहाँ की जनता ने इन संगठन का बहुत सहयोग किया, और सहयोग के कारण ही वहाँ पर इतना विकास हो सका। ठीक। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों में सामूहिक आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। जो दुनिया में तेजी से रफ्तार से विकास कर रहे हैं, जैसे यूरोपीय संघ ने जो विकास किया था, ऐसे ही उन सदस्यों उद्देश्य को लेकर, आर्थिक विकास और सामाजिक दायरे को लेकर ये आगे बढ़ रहा है। और 2003 में आसियान ने सुरक्षा समुदाय बनाया, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया, और आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय नाम के 3 स्तंभों को आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। यानी इसमें 3 स्तंभ यानी 3 अपने खम्भे बनाए, जैसे हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ऐसे ही इसके क्या 3 अंग बनाए गए। एक में तो सुरक्षा की जाएगी, एक में आसियान की जो आर्थिक सहायता की, आर्थिक स्थिति कैसे की जाए, अच्छी की जाए, और दूसरा कहता है समाज में संस्कृति को कैसे बचाया जाए, समाज कैसे रहे। ये 3 इसने स्तंभ बनाए यानी खम्भ बनाए अपने। और ठीक है, आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मेल जोल खाते थे। ठीक,
कुछ उससे मिलते जुलते थे। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्र विविधताओं को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित हैं। यानी आसियान जो सुरक्षा समुदाय बनाया था उसने क्या था भाई, जो विवाद हैं, जो भी उस क्षेत्र में विवाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन क्षेत्रों को उसी जगह उसका निपटारा किया जाना चाहिए, बल्कि उसको उच्च स्तर पर ना जाकर उसका ज़्यादा उसका हल ना हो, उसका कोई इशू ना बने, कोई बड़ा उसका कारण ना बने, उसको उसी जगह पर दबाया जाए और उसका समाधान उसी जगह पर किया जाना चाहिए। इसीलिए सुरक्षा समुदाय क्षेत्र बनाया था। और 2003 तक आसियान के देशों ने एक समझौते पर किए, जिनके द्वारा हर सदस्य ने, यानी एक समझौता हुआ 2003 में, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, यानी उस पर शांति कैसे कायम हो, निष्पक्षता यानी निष्पक्ष सहयोग, यानी सभी को बिगर भेदभाव सहित सहयोग कैसे किया जाए, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने, यानी कोई अगर विकास कर रहा है, कोई अगर उद्योग लगा रहा है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है या कोई अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय आपसी अंतरों संप्रदायों को अधिकारों को सम्मान करना और अपनी वचनबद्ध जाहिर की थी। आसियान के देशों, ठीक है, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों को तालमेल बनाने के लिए, यानी वहाँ पर जो सुरक्षा और विदेश जो नीतियाँ थी उनको तालमेल बनाने के लिए 1994 यानी 1994 में आसियान क्षेत्र में मंच ARF की स्थापना की गई थी। यानी ARF की स्थापना की गई थी। सुरक्षा समुदाय और विदेश नीतियों में जो तालमेल कैसे किया जाना चाहिए उसके लिए एक क्षेत्र बनाया, एक मंच बनाया और उसमें रखा गया कि इन सभी बातों को यहाँ पर सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था। ठीक है, बुनियादी रूप से क्या था, एक आर्थिक संगठन था जो आसियान था, और वह ऐसा ही बन रहा है, वह एक ऐसा ही बन रहा है। उसने आर्थिक स्थिति के लिए बनाया था और आर्थिक स्थिति ही उसको ठीक कर रहा है। आसियान क्षेत्रीय कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें देश ही छोटे छोटे हैं भाई, तो इसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत छोटे हैं। तो इसकी जो बड़े बड़े देश हैं, यूरोपीय संघ ले लो, चीन ले लो, चीन तो नहीं लो, यानी अमेरिका ले लो, यूरोपीय संघ ले लो, जापान ले लो, उसकी तुलना में इसकी क्या है, छोटी है। चीन से भी छोटी है इसकी देखो तो। ठीक है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है, यानी अभी कंटिन्यू चल रहा है भाई साहब। आने वाले समय में ये भी आगे निकल सकता है, क्योंकि कभी नहीं पता कि कौन बंदा आगे निकल जाए। ठीक, यानी एक तुमने कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, यानी तेज तो कौन दौड़ रहा है, तेज दौड़ने वाला कौन है, खरगोश, मगर जीतता कौन है, कछुआ। यानी खरगोश कौन हो गए, खरगोश तो हो गए यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन, जापान, ये तो तेज दौड़ ही रहे पहले से, मगर इसके पीछे रेंगता हुआ एक आसियान भी आ रहा है, और आसियान आते आते एक ऐसी कगार पर आ सकता है कि वो पूरे विश्व में अपना डंका बजवा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या, इसके चलते इस क्षेत्र में इससे बाहर इसके प्रभाव तेजी से वृद्धि हो रही है, इसके बाहर क्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। और आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार, यानी आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, जो देश हैं उसमें साझा बाजार करें, उसमें जो भी देश हैं 10 देश हैं, उन देशों की क्या है, यानी साझा बाजार हो, यानी उस देश में किसी चीज़ की कमी है तो उस बाजार में पहुंचे, उस चीज़ की कमी है तो उस बाजार में पहुंचे। ठीक है, साझा बाजार। और उत्पादन आधार तैयार करना, यानी उत्पादन आधार तैयार करना, यानी कैसे उत्पादन किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, और आर्थिक विकास की मदद करना। यह संगठन इस क्षेत्र में देश के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। यानी यहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था को लेकर विवाद हो रहे हैं उनको भी सुधारने के लिए इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आसियान ने निवेश, यानी वहाँ पर जो भी उसका निवेश हो रहा है, ठीक है, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र ने FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। FTA क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, फ्री
टैक्स एरिया बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका चीन ने कर दी है। यानी इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है अमेरिका और चीन ने भी। ठीक, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यानी तेजी से बढ़ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और जो बंदा मेहनत करता है, या कोई देश हो या संगठन हो या कोई हो, अगर वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो आने वाले समय में पक्का है वो इतिहास रचेगा, जैसे यूरोप संघ ने रचा था। ठीक, इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह, यानी कोई लड़ाई झगड़े की जगह नहीं छोड़कर, उसने क्या बातचीत को बढ़ावा देने की नीति में ये पहल निकाली है। इसी तकरीक से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्व तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 नियमित रूप से वैश्विक बैठक आयोजित की है। वहाँ पर क्या एक बैठक आयोजित की है और कहा है कि भाई आप लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं होगा और आप बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान करें। ना उसको घाटा होगा ना उसको घाटा होगा, दोनों को समाधान इसी जगह पर हो जाएगा और कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, और ये अच्छा भी है। ठीक है, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रसन्नता और उसे आकर्षित बना दिया है। यानी भारत और चीन विकासशील देश हैं और ये भी इनसे मेल खाते हैं, क्योंकि ये भी तेजी से विकास कर रहे हैं और आसियान भी तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि ये भी चीन और भारत भी एशिया के ही देश हैं। ठीक, शुरुआती वर्षों में शुरुआती समय में जो भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यानी जब जब ये बना था 1967 में, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया भारत ने। और इसके कारण क्या हुआ कि भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की। अब क्या है, अब इस पर ध्यान दे रहा है और अपनी नीति को में सुधार कर रहा है। और भारत ने 1991 में से लुक ईस्ट, यानी क्या कहा है, यानी ईस्ट की तरफ देखो। भारत ने 1991 से क्या, भारत की यानी ईस्ट की तरफ देखो, लुक ईस्ट। और 2014 में एक्ट ईस्ट, यानी एक्ट ईस्ट नीति अपनाई गई। यानी 1991 में तो क्या कहा भाई, यानी क्या है, लुक ईस्ट, ईस्ट में देखो क्या हो रहा है, कितनी तेजी से विकास हो रहा है। फिर इसने 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय यानी एक्ट ईस्ट को अपनाया गया, उस नीति को अपनाया गया। इससे पूर्व एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से अधिक आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती बनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये क्या है, ये बैठक हुई है इनकी। ठीक है, सदस्य मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार और समझौता किया। यानी इनने क्या है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता किया है। और 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू ही है। यानी 2010 से क्या हुआ है, आसियान और भारत के बीच मुक्त व्यापार भी लागू हो चुका है। और आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की करने की नीति है। यानी सभी के साथ क्या है, अपने मेल बढ़ा रहा है, अपने तालमेल बढ़ा रहा है। इसके कारण आने वाले समय में और भी शक्तिशाली बन सकता है। और एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों और राजनीतिक सुरक्षा मामलों में चर्चा के लिए राजनीतिक मंच का उपलब्ध कराता है। यानी पूरे एशिया में एक ही क्षेत्रीय संगठन है, ये बहुत बड़ा। और भी हैं, वो छोटे हैं, मगर ये बहुत उनसे बड़ा है थोड़ा। ठीक है, आप मुझे लगता है अगर मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया है उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आसियान क्या है, आसियान क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था। इतनी बात मैंने आपको इसमें बताई है।
अगर आपको जब भी कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, अगर अन्य कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करें। ठीक, यानी इंस्टाग्राम आईडी है रॉयल बघेल 5682। ठीक है, जय हिंद जय भारत।